हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये हमारा चैप्टर है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या नाम है चैप्टर का? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10th जहाँ पर ये कंप्लीट नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, स्टडी पॉइंट बाड़मेर की जो ये वेबसाइट है, जो ये यूट्यूब चैनल है जिस पे हम बात कर रहे हैं। शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैप्टर आपको 2 से 3 अलग अलग वीडियोज में आपको मिलेगा। पार्ट फर्स्ट आज हम लोग लेके आ रहे हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंज। हमारे आसपास जो पदार्थ है उनमें कई तरह के परिवर्तन होते हैं। सम ऑफ दीज चेंज आर टेम्परेरी विद नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। कुछ ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी भी प्रकार का नया परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। समझना, सबसे पहले यहां पर बात किसकी हो रही है? भौतिक परिवर्तन। किसकी बात हो रही है? भौतिक परिवर्तन, या जिसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा, ध्यान रखना। हिंदी में भी बात करूंगा, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। हिंदी में कुछ चीजें लिखा देंगे। क्या है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी प्रकार का, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता, किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म्ड, किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता। देखो यही लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड, या लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड, ठीक है ना। अराउंड सम चेंज अंडरगोज वेरियस चेंज, सम ऑफ दीज चेंज आर टेम्परेरी। वो टेम्परेरी है, वो चेंज पूर्णतः परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। जैसे वाटर क्या होता है? स्टीम में होता है बॉयल होके, और कोई सब्सटेंस नहीं बनता, केवल वहां पर क्या हो रहा है? स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये जो अवस्था परिवर्तन होता है जल का, वो अपने आप में कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे आप देखो H2O सॉलिड है, वहां से किस में चला गया? H2O लिक्विड में। ये S का मतलब सॉलिड ठोस, L का मतलब लिक्विड द्रव। तो ये परिवर्तन कैसा है? फिजिकल परिवर्तन है, दोनों दिशाओं में चलता है। यह परिवर्तन ध्यान रखना बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? दोनों दिशाओं में चलता है। ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज केवल एक ही दिशा में चलता है। ध्यान रखना, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर ये सारी बात आपको क्लियर हो गई, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आगे बात करते हैं। तो पहली चीज आपको समझ में आई। पहली हमने बात किसकी की? भौतिक परिवर्तन, ये शब्द है फिजिकल चेंज, इसकी हम लोगों ने बात की। आगे बात करते हैं। A substance is said to undergo a chemical change. कैसा चेंज? केमिकल चेंज। When the chemical properties of a substance alter, as a result there is a either formation or breaking of atomic bonds at the molecular level. मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें उनमें आणविक संरचना में परिवर्तन होता है, बंध टूटते हैं, नया पदार्थ बनता है। ध्यान रखना,
हम बात किसकी कर रहे हैं? केमिकल चेंज, या इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज, या इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, जिसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना। और आणविक संरचना भी बदलती है, और भी बहुत सारी चीजें। मेन तो आपको क्या ध्यान रखना? नया पदार्थ बनता है, ध्यान रखना। यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि आइदर फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ एटॉमिक बॉन्ड, या तो नए बंध बनते हैं और साथ, या फिर पुराने बंध क्या होते हैं? टूटते हैं। कुछ नई प्रकार की संरचना क्या होती है? बनती है। और यह परिवर्तन आणविक लेवल पर होता है। पदार्थ में आणविक लेवल पर चीजें बदल जाती है। जैसे जलना, दहन जो होता है, कंबक्शन की बात करें, वो कैसा चेंज है? फिजिकल, केमिकल चेंज है, जहां पर कुछ नई चीज बन रही है, ध्यान रखना। तो ये अपने को पता है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकाना। कुकिंग फूड का मतलब क्या है? खाने को पकाना, या खाने का पकना, या खाना जो बनता है वो कैसा है? केमिकल। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी कैसा चेंज है? केमिकल है। और ये ध्यान रखना, केमिकल चेंज जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है ये? यूनिडायरेक्शनल। ध्यान रखना, ये यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? एक दिशा में चलता है। यह जो परिवर्तन होता है वो एक दिशा में चलता है। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहें। जैसे खाने जो पकता है उसकी बात करें, लोहे पर जंग लगना, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर वो टूट जाता है। शोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना या दूध का दही में बनना। और रेपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का क्या होना? पकना। फ्रूट जो पक जाते हैं ना, फलों का पकना। राइपनिंग का मतलब क्या होता है? पकना। फल पक के क्या होते हैं? कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं। तो फलों का पकना भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज। तो आपको दो तरह के परिवर्तन समझ में आए, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। ध्यान रखना, तो ये अपने को पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना नोट में। कैंडल को जब हम जलाते हैं ना, कैंडल या मोमबत्ती, मोमबत्ती को जब हम क्या करते हैं? जलाते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह का परिवर्तन है, बोथ चेंज अकर, बोथ चेंज अकर। मोमबत्ती को जलाने पर दोनों परिवर्तन होते हैं। जो मोम होता है, जो वैक्स होता है, वो पिघलता है, वो कैसा है? परिवर्तन है, फिजिकल परिवर्तन है। और जलना, जो जहां पर क्या हो रहा है कि जो रुई कॉटन जलती है, वो कैसा परिवर्तन है? केमिकल। क्या क्या? केमिकल परिवर्तन। तो यहां पर फिजिकल परिवर्तन भी हो रहा है, फिजिकल चेंज भी हो रहा है, और केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो ये भी आपको छोटी सी बात क्या करनी है? ध्यान रखनी है कि जब भी कैंडल को जलाएंगे वहां पर दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। फिजिकल चेंज भी होता है और साथ ही साथ केमिकल चेंज भी होता है। तो आपको फिजिकल और केमिकल चेंज का कंसेप्ट क्या आ गया? समझ में आ गया, ध्यान रखना। अब हम आगे बात करते हैं। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो गया, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वाली बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है? अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? केमिकल इक्वेशन की बात हम लोग करते हैं, ध्यान रखना। केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें, थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है ना। जूम करके देख लेता हूं, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट को कहां लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट को कहां लिखते हैं? राइट हैंड साइड। देखो, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, जिनमें क्रिया होती है, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। और बीच में एक क्या यूज करते हैं? एरो,
जो कहां पॉइंट करता है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। समझना, यहां ऐसा है, जिनकी क्रिया हो रही है अभिकारक, या इन्हीं को कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नया बन रहा है वो क्या है, उत्पाद, या इसी को कहते हैं प्रोडक्ट। तो अभिकारक रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में आता है। क्लियर है? रिएक्टेंट कहां आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट कहां आ रहा है, राइट हैंड साइड में, और बीच में क्या आ रहा है, एरो। एरो कहां पॉइंट करता है, प्रोडक्ट की ओर। An arrow pointing towards the product is inserted between the reactant and the product. It also represents the direction of the reaction. जो रिएक्शन की क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है कि अभिकारक से कहां जा रहे हैं, प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं। A single arrow indicate the direction in which the reaction proceed, and double arrow indicates a reversible reaction. The product recombine to from the reactant. मतलब समझना, अगर यहां पर ये सिंगल एरो है, ये तो केवल यूनिडायरेक्शन है, पर अगर ऐसा हो, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, कुछ ऐसा एरो हो, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट। ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। कैसी है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय, जो दोनों दिशाओं में चलती है। और ये जो है, ये कैसी है, इरिवर्सिबल है। कैसी है, इरिवर्सिबल। इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय। ध्यान रखना, तो अनुत्क्रमणीय का मतलब है जो केवल एक ही दिशा में चलती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। और उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, जो दोनों दिशाओं में चलती है, जिनकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। क्लियर है? आगे और देखते हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। अ प्लस साइन इज इंसर्टेड बिटवीन टू और मोर रिएक्टेंट। जब ज्यादा रिएक्टेंट हो, उनके बीच में क्या आता है, प्लस साइन आता है। और प्रोडक्ट के बीच में भी क्या आता है, प्लस आता है। क्या मतलब है, जैसे ऐसा ए प्लस बी प्लस सी, ये ए भी रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, सी भी रिएक्टेंट है, आपस में क्रिया कर रहे हैं। और यहां पे ई और एफ, ये क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। तो ये हमारे क्या है, ये रिएक्टेंट है, क्रियाकारक, अभिकारक, और ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद। ध्यान रखना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करें, इन इफ रिएक्शन आर कैरिड आउट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, अगर उसमें कोई कंडीशन है, टेम्परेचर की, प्रेशर की, या कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, कि उसमें अगर कोई कंडीशन दी हुई है, अगर कोई कंडीशन दी गई है, देन दीज कंडीशन आर मेंशन्ड ऑन द एरो। उस कंडीशन को कहां पर, एरो के ऊपर। हमेशा ध्यान रखना, अभिक्रिया जब भी आपको दर्शाएंगे, तो देखो यहां पर एक चीज बता देता हूं, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। यहां पर कोई ना कोई कंडीशन अगर होगी तो वो यहां आएगी। कंडीशन क्या है, शर्त। देखो कभी कभी किसी अभिक्रिया के लिए कोई ना कोई कंडीशन जरूरी है, उस कंडीशन के बिना वो अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे जो रस्टिंग की क्रिया होती है, जो जंग लगने की क्रिया होती है, वो नमी की उपस्थिति में होती है। अगर नमी नहीं होगी वातावरण के अंदर, जंग नहीं लगेगा। तो वो कंडीशन हमेशा इस एरो के क्या आएगी, ऊपर आएगी। ध्यान रखना, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। The chemical equation can be made more informative by mentioning the physical state of the reactant and the product. क्या होता है कि उस प्रोडक्ट किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, या गैस अवस्था में, उसको अगर डिनोट कर दिया जाए तो हमें अभिक्रिया के बारे में और जानकारी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, एस यूज करते हैं किसके लिए, सॉलिड के लिए, ठोस के लिए। एस किसके लिए यूज करते हैं, सॉलिड के लिए, ठोस के लिए। एल किसके लिए यूज करते हैं, लिक्विड के लिए, द्रव के लिए। और जी किसके लिए यूज करते हैं, गैस के लिए। किसके लिए, गैस के लिए। और ए क्यू यूज करते हैं एक्वस, किसके लिए, एक्वस। इसका मतलब होता है
जलीय विलयन। तो ये हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, मिलकर बना H2O क्या है, द्रव है। तो ये अगर आपको दे दिया जाए तो अभिक्रिया के बारे में हमें और ज्यादा जानकारी, सटीक जानकारी क्या होती है, मिल जाती है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे और अगर हम बात करें और देखें, इफ गैस इज लिबरेटेड, गैस एज अ प्रोडक्ट, गैस अगर बाहर निकले, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। If the product formed in the form of precipitate, then it is represented by an arrow pointing downwards. अगर अभिक्रिया में गैस निकलती है तो उसको ऊपर वाले एरो से दर्शाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही इसको गर्म किया, इसका मतलब क्या होता है, गर्म करना, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड ही है, साथ में गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। यहां मैं ये एरो कर दूं, अगर मैं एरो करूं और जी नहीं लगाऊं तब भी मेरे को समझ में आ जाएगा यहां गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो ये तो क्या बताता है कि ऊपर कुछ गैस निकला है। अगर एरो नीचे की ओर, ये कुछ बताएगा नीचे कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट या अवक्षेप वहां पर क्या हो गया है, जमा हो गया है। प्रेसिपिटेट या अवक्षेप नीचे क्या हो गया, तली के अंदर, वहां नीचे पैंदे में क्या हो गया है, जमा हो गया। तो ये अपने को, ये भी चीज अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ये सारी जानकारी है जो मैंने आपको पूरी पॉइंट टू पॉइंट बता दी है। सवाल इस पर नहीं बनता, एक एक चीज को समझा दिया है। हिंदी में भी मैंने आपको सारी की सारी जानकारी बता दी है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को और जानकारी बताऊंगा अभिक्रिया के बारे में, और भी हम लोग कुछ पॉइंट्स को लेके बात करेंगे, बैलेंसिंग को लेके बात करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को लेके बात करेंगे। ये चैप्टर 3-4 लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। सारी कंप्लीट एनसीईआरटी पूरा का पूरा दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।